नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे में हो जाएं सावधान, क्योंकि आपके घर में एक बहुत बड़ा भेद छुपा है। आज दोस्तों, जिस घटना का जिक्र आपसे करने वाला हूं, उसे जानने के बाद आप अवश्य ही हैरान हो जाएंगे। आपका शरीर कांपने लगेगा, क्योंकि जो घटना आपको बताने वाला हूं वह घटना आपको आज से पहले कभी नहीं घटी होंगे। और दोस्तों, यह घटना छोटी है लेकिन मुसीबत बहुत बड़ी है। तो तुझे इसलिए अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए। और दोस्तों, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ सतर्क करने आया हूँ, सावधान करने आया हूँ। तो दोस्तों, इसमें भलाई किसी और की नहीं बल्कि आपकी ही। आप थोड़ा संभल जाएं और सावधान हो जाएं, क्योंकि मित्र और जो होने वाला है उसे अपने आज तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण की कृपा करें अवश्य लिखें। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी मेहनत से तैयार किया है। आपके समस्त ग्रहों की चाल देखी है, आपके समस्त नक्षत्र की चाल देखी है, उसके बाद ही आपके लिए इस खास वीडियो का निर्माण किया है। तो दोस्तों, इसलिए आप गुरुजी की मेहनत को बिल्कुल भी अपमान नहीं करना। इस वीडियो को देखना, गुरुजी बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके सामने आपका परिवार रहेगा, आपका व्यापार रहेगा, आपका प्यार रहेगा और आपकी जिम्मेदारियां रहेंगे। सभी चीज आपके ऊपर अत्यधिक मात्रा में हावी रहेंगे, जिसकी वजह से आप खुद को दबा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन इस दवा के चक्कर में आपने अगर आत्मा मत हो जाना, और एक गलत आदत इंसान को बर्बाद करती है। इसी प्रकार नकारात्मकता भी एक दीमक जैसी है और यह अंदर ही अंदर इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनौतियाँ सबको खबरना नहीं है और हर समस्या का समाधान आपको समस्या के साथ निकालना है। और दूसरा, आपके जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है, मुसीबत आएगी लेकिन उसे मुसीबत के साथ उसका हल भी आपके साथ होगा। तो दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा ध्यान रखें और कोई भी निर्णय हो, फिर चाहे छोटा हो या फिर बाद हो, एक ऐसा भी हो, इंसान को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम जल्दबाजी में आकर निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वही लेने हमें आगे चलकर दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा काम करना ही क्यों है। और दोस्तों, मैं यह नहीं बोल रहा कि समय बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, उसे समय का सदुपयोग करें और उसे समय को आप अच्छी तरह से आगे लेकर जाएं। आपका परिवार जीवन की बात करें तो आपकी हर व्यक्ति से आपके रिश्ते बहुत बुरे बिगड़ते हुए हैं। फिर चाहे भाई बहन का हो गया, फिर चाहे माता पिता का हो गया, या फिर पति पत्नी का हो गया, या फिर संतान का हो गया, किसी ने किसी बात पर आपके रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि रिश्ते बिगड़ने की वजह है, रिश्ते को अच्छे करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, रिश्ते बिगड़ने में तो कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन उसे रिश्ते को सजाने में कई महीना लग जाते हैं। और दोस्तों, आज के समय में लोगों को रिश्तों से ज्यादा पैसों की अहमियत है। आज के समय में लोग पैसे को अधिक अहमियत देते हैं, इंसान को कम। इसी वजह से रिश्ते और अधिक
कमजोर हो रहे हैं और पैसा और अधिक मजबूत होते जा रहा है। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अंत समय में आपके पास आपके पैसे नहीं होंगे, आपके अपने रहेंगे। तो दोस्तों, इसलिए हर बार याद रखिएगा कि पैसों की माया के पीछे मत भागिएगा। पैसे का माया जाल इतना गंदा है कि वह इंसान की सोच को बेकार कर देता है, इंसान के स्वभाव और इंसान के व्यवहार को पूरी तरह ने जोड़ देता है। पैसा है ही ऐसी चीज पर दोस्तों, आज के समय पैसा कमाने बहुत अधिक जरूरी है। मैं यह नहीं बोल रहा कि पैसा बिल्कुल मत कमाइए, पैसा आप कमाई है, लेकिन पैसों के साथ साथ घमंड मत लेकर आई, क्योंकि दोस्तों, पैसों के साथ साथ अपनों को भी जोड़कर रखें, अच्छे रिश्ते बनाए और पैसा भी जोड़े तो आपकी जीवन में सब कुछ सही चलेगा। और आपके घर के आसपास यदि अगर कोई भी छोटा सा मंदिर है तो आपको उसे मंदिर में जाकर सप्ताह में या फिर महीना में एक दिन बहन झाड़ू अवश्य लगनी चाहिए, या फिर वहाँ कुछ ना कुछ साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान भगवान के घर की साफ सफाई करता है, भगवान के घर को साफ रखता है, तो उसे इंसान के शरीर में हमेशा खुशियां रहती हैं। लेकिन आजकल के लोगों में कोई यह सब करने में शर्म आती है, लोगों कोई ऐसा करना पसंद नहीं होता है। और दोस्तों, अगर आपको जीवन में यह सब करने में शर्म आती है तो आपको भगवान से शिकायत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भगवान के योग्य नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों, भगवान की पूजा और सेवा करने में जो शर्म कर सकता है तो उसे इंसान के जीवन का कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप अपना आधार करवाना चाहते हैं तो भगवान के घर में जाकर कुछ ना कुछ साफ सफाई या दान पुण्य या कुछ भी करें, जिससे भगवान खुश हो और भगवान के साथ साथ जो वहाँ पूजा करने वाले लोग आते हैं वह भी बहुत अधिक खुश हो। और दोस्तों, आप बस उसे परमात्मा पर विश्वास रखिए और अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि यह दो चीज हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है। और दोस्तों, हम ना ही किसी से मांगते हैं और ना ही किसी को कुछ देते हैं। यह दो चीज ऐसी हैं जो इंसान खुद कमाता है, एक तो कर्म और दूसरा भगवान पर पाया हुआ विश्वास। और दोस्तों, कुछ लोग कैसे होते हैं, अगर थोड़ा सा काम बिगड़ जाए तो भगवान को कोसने लग जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोगों की मानसिकता बस यही रह गई है कि गलत हुआ तो भगवान ने किया और अच्छा किया तो हमने किया। और दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर सही हुआ तो भगवान ने की और गलत हुआ तो आपने किया, पर तो सही सोच इंसान को अंदर से कमजोर कर रही है और इसी वजह से वह परमात्मा से और अधिक दूर जा रहा है। और दोस्तों, परमात्मा कण कण में है, हमारे मन में है, हमारे विश्वास में है, हमारी सच्ची श्रद्धा में है, क्योंकि वह शक्ति एक अलग ही शक्ति होती है। और दोस्तों, आपके घर के कुल देवता आपसे बहुत अधिक पसंद है। और इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इस वजह से वह बहुत अधिक प्रसन्न है। लेकिन आपने जहाँ पर पूजा पाठ या फिर सेवा करना बंद की तो वहीं से आपकी मुसीबतें पड़ जाएंगे। और आपको साफ साफ शब्दों तुम बता देता हूँ, तो आपको इसलिए याद रखना है, सेवा पाठ करने हैं, पूजा पाठ करना है
और अपनों से बड़े गुरुजनों को आपको सम्मान करना है। यदि अगर आपके कोई गुरु है तो आप उनके आश्रम में घूमने जा सकते हैं, उनके दर्शन करने, उनके आशीर्वाद लेने जा सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। और दोस्तों, गुरु क्या होता? गुरु वह होता है जो जीवन में मजबूती प्रदान करता है, इंसान का जीवन में ज्ञान प्राप्त करवाता है। कुछ लोगों के तो गुरु ही नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी गुरु बनाया ही नहीं। और आपके घर का माहौल बहुत व्यवस्थित बनाए रखना है। और बैंक केवल आपका व्यवहार देखेंगे, सामने वाले व्यक्ति को ही लगेगा कि आपके परिवार में एकता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि परिवार को साथ लेकर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और सबसे पैसों के चक्कर में आपके रिश्ते पर कर सकते हैं। और यह आपको पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी बात ही रहा हूँ कि पैसों का लेन देन बहुत सोच समझकर करना। हर किसी व्यक्ति के साथ अपने पैसों को लेने ना करें, और इसलिए आपकी परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। पर आपको मैं बता देता हूँ कि पैसों को लेने बहुत सोच समझकर करें तो आप ही के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस बात का मुझे ध्यान रखें कि अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दे दोस्तों, आज के समय में लोगों की मानसिकता बदल रही है, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि अगर मानसिक सुकून चाहिए और जीवन में अगर थोड़ी सी शांति चाहिए तो धार्मिक यात्रा करना बहुत अधिक जरूरी हो गया है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां वीरवार बहुत कम हो और आपको बहुत अधिक सुकून मिले। और आपको बता देते हैं, अपने माता पिता की सेहत को लेकर आपको थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। और दोस्तों, शायद आप उन्हें लेकर के किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। और दोस्तों, कभी कभी हमारी लापरवाही हमारे माता पिता को बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। और दोस्तों, आज के समय में लोग छोटी छोटी लापरवाही है, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहे और ऐसी चीजों में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है। और दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि कुछ समय से आपके घर में अजीब अजीब सी चीज हो रही है, लेकिन वह अजीब सी चीज क्यों हो रही है और किस कारण हो रही है, तो इस बात का ही पता लगाने की कोशिश करें। उनसे भी सपनों को पूरा करने के लिए आप बस ईश्वर का नाम जप करें और अच्छे से कम करें, कर्म करते हुए बिल्कुल भी ना करें और सत्य के मार्ग पर चले, तब कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। स्वयं ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे इस मार्ग पर चलने पर। तो इसीलिए खुश रहे, प्रसन्न रहें, ईश्वर का नाम जप करते रहे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।